हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी कोटा शहर। दोस्तों, आज की जो कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की है और ये जो घटना घटी थी अविनाश के साथ घटी थी। इस घटना में आखिरकार कुछ ऐसा हुआ जिसमें अविनाश किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता था। मतलब कि दोस्तों, अविनाश जब उसके आंखों के सामने कुछ घटना घटित हो तभी वो विश्वास करता था कि हाँ, मैंने ये सब देखा है। नहीं तो अविनाश किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता था। जैसे कि हमें सुनने में आता है, राजू के साथ जब वो बस स्टैंड से चला तो कुछ ऐसी घटना घटी कि राजस्थान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे ही कुछ घटना किसी के साथ लगा लो, जैसे मेरे साथ कुछ घटना घटी, लेकिन मैं बीमार पड़ा, मेरे साथ क्या हुआ। इन चीज़ों पर अविनाश तब तक विश्वास नहीं करता था जब से उसके साथ कुछ घटित ना हो। अविनाश इतना सच्चा था कि जब उसके सामने कुछ घटित हो तभी वो हर बात मानता था, नहीं तो नकारता था। और ये घटना भी अविनाश के साथ जब घटी तो अविनाश को पता चल गया था कि हर दुनिया में हर प्रकार की चीज़ होती है, चाहे वो कैसी दुनिया हो, पाताल हो, आकाश, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही दोस्तों अविनाश की कहानी शुरू होती है। बिना देरी करते हुए मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है राजस्थान के कोटा शहर के, जहाँ पर अविनाश, परेश और एक उसका तीसरा दोस्त था जिसका नाम साहिब था। ये तीनों फ्लैट लेकर रिहा करते थे और तीनों बहुत ही अच्छे से रहते थे। अपना तीनों कॉलेज जाते थे, अपनी पढ़ाई करते थे और वापस आ जाते थे रूम पे। ये सब नॉर्मली चलता था साहिब का, प्रिंस का और ये जिसके साथ घटना घटी अविनाश का। ऐसे ही सब कुछ नॉर्मली वे में चल रहा था, सब कुछ अच्छे से बीत रहा था। कॉलेज के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके थे, सभी एग्ज़ाम दे चुके थे, तो ऐसे ही घूमने के लिए बाहर निकल चुके थे। तो ये सबसे पहले गोवा जाते हैं 4-5 दिन के लिए, ऐशो आराम करते हैं, घूमते हैं मज़े से और फिर वापस अपने कमरे पर आ जाते हैं। फ्लैट पर जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें कुछ अजीब सी बातें को सुनने को मिली कि जो कि इन्हें विश्वास नहीं हुआ। और अविनाश को तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानता था। जब उसके सामने कुछ घटित ना हो, ना ही वो किसी की बात मानता, ना ही कुछ समझता किसी को। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। जब वो गोवा से वापस अपने फ्लैट पर आए तो जहाँ पर वो रहते हैं तो थोड़ी सी बाहर जाकर, ऐसे ही ठंड का समय आ चुका था, तो जो लोग होते हैं वहाँ पर घूमते फिरते हैं, ऐसे ही बातें करते हैं। जैसे हम गाँव में जाते हैं कहीं पर, ऐसे तसला जिसमें हम आग जलाते हैं बाहर, जो गांव के लोग हैं बैठ कर सीखते हैं, हाथों को ऐसे सेकते हैं आग के सहारे। तो ऐसे ही वहाँ पर सीखते थे लोग, हाथों को सेकते थे आग के सहारे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है जो कि करीबन होगी 70 से 80 करीब के बीच की साल की। तो वो बताती है, जो अविनाश के दोस्त थे प्रिंस और एक साहिब था, उन्हें बताती है कि ये अविनाश से 2 दिन से यहाँ पर रात को 2 बजे सिगरेट पी रहा था इस बालकनी में। जो फ्लैट था उसकी ये घटना बता रहा हूँ। जो दादी जो बताते हैं उनको, साहिब को और उनको दूसरा जो है प्रिंस, उनको तो वो यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो प्रिंस है, सॉरी दोस्तों, जो तीसरा दोस्त है उनका, वो उनके साथ अविनाश वो घूमने गया था गोवा। वो इस बात को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। लेकिन जब वो दादी 2 से 3 बार करती है तो वो कहते हैं कि ठीक है दादी, हम समझा देंगे कि अविनाश ये सब वैसे करता तो नहीं है, वैसे फिर भी हम कह देंगे। अविनाश से ये सब बातें होती हैं और अविनाश उस समय अपने कमरे में ही था और वो जो 2 दोस्त थे प्रिंस और साहिब बाहर आ चुके थे ऐसे ही घूमने के लिए। माहौल कैसा है, क्योंकि वो आराम ही कर रहे थे एक प्रकार से, लेकिन अविनाश गाड़ी भी चला रहा था तो तबीयत ज़्यादा थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो अविनाश आराम करने लगा था और प्रिंस और साहिब बाहर घूमने लगे थे। तो ऐसे ही समय बीतता है। वहाँ पर जो फ्लैट था उन तीनों का, वहाँ पर एक लड़का रहने के लिए आता है जिसका नाम राहुल था और वो भी उस फ्लैट में रहने लगा था। जब से राहुल उस फ्लैट में रहने लगा था, उन तीनों के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। प्रिंस को ऐसे ही रात को 2 बजे आंखें खुलना, बाथरूम में शोवर की आवाज़ आना, यानी कोई नहा रहा है, ये प्रिंस को आवाज़ें आती थी। और जो साहिब था वो जैसे ही बालकनी में जाता, बाहर इधर उधर देखता, तो उसे एहसास होता कि कोई उसे बार बार कंटिन्यू देख रहा है और उसे घूरे जा रहा है। ये प्रिंस को एहसास होता था और ये जो घटना थी उनके साथ कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। और जो वो था तीसरा दोस्त जिसके साथ घटना घटी अविनाश, वो चुपचाप, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, चुपचाप सो जाया करता था और ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। वो चौथा दोस्त जब से आया था राहुल, उसके बाद से कमरे में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी जिन पर ना ही प्रिंस को विश्वास था ना ही साहिब को।
और जो अविनाश था वो तो बस आंखों देखो पर बात करता था जो उसके सामने हुआ। लेकिन प्रिंस और साहिब के साथ जो हो रहा था वो किसी को भी विश्वास नहीं था, क्योंकि राहुल जब से उनके साथ फ्लैट में रहने लगा था अजीब अजीब सी आवाज़ें, कभी अपने आप प्रिंस की रात को आंखें खोलना, जब वो देखते थे तो राहुल उनके कमरे में नहीं मिलता था, वो कहीं बाहर मिलता था, जो कि हमारा छोटा सा गार्डन होता है वहाँ पर राहुल मिलता था। और प्रिंस और साहिब ये देखते और वापस आ जाते। जब तक वो वापस आते तो वो देखते बाहर, ऐसे ही गेट के बाहर देखते, और जैसे ही अंदर आते तो राहुल उन्हें वहीं पर सोया हुआ मिलता। जब प्रिंस और साहिब ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और ये जो सारी बातें थी उन्होंने उनको बताई अविनाश को, जो कि बिल्कुल भय नहीं मानता था। अविनाश ने भी कहा कि भाई ये मन का वहम दूर करो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो तुम कह रहे हो मुझे इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है जब तक मैं खुद ना देख लूँ। तो प्रिंस और साहिब की ये बातें थी जो अविनाश ने बिल्कुल नकार दी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं बात ही नहीं मान सकता। तो ऐसे ही थोड़ा सा समय और बीता और राहुल अपने घर चला जाता है, क्योंकि वो ऐसे 12th या फिर कोई ग्रेजुएशन करके अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था, जिससे उसे 1 ही साल की पढ़ाई करनी थी। और जो ये 3 दोस्त थे साहिब, प्रिंस और जो तीसरा अविनाश, इन्हें लंबी पढ़ाई करनी थी, क्योंकि ये चाहते थे कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब हो और अच्छा सा घर चले। तो वो चला जाता है, ये तीनों फिर से रहने लगते हैं। तभी जो प्रिंस और साहिब जो होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं और अविनाश को कहते हैं कि भाई मुझे कुछ काम है हम दोनों को, तो हम 1-2 दिन में आ जाएंगे। और हम कह रहे हैं कि तू भी भाई यहाँ फ्लैट में मत रुक, तू भी यहाँ से चला जा, कहीं पर अच्छी सी जगह लेकर रुक जा 2-3 दिन, क्योंकि ये जगह सही नहीं है और यहाँ पर काफ़ी अजीब सा बिहेवियर है। तो अविनाश जो था अपनी बिल्कुल आंखों देखो पर विश्वास करता था, जैसे मैंने आपको बताया। तो उनकी बातों पर अविनाश बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। जब वो घर जा रहे हैं तो अविनाश ऐसे करते हैं, जाओ भाई जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रह लूँगा। तो ऐसे वो दोनों जैसे ही घर पहुंचने होते हैं या फिर पहुंच जाते हैं, जैसा भी हो, अविनाश अपने कमरे पर ही था, ऐसे ही देख रहा था, टीवी देख रहा था। तो रात का करीबन 10:30 से 11 बजे का समय हो चुका था। तो अविनाश को नींद नहीं आ रही थी। तो फिर एकदम टकाटक से पता नहीं क्या हुआ, वो जो टीवी था अचानक बंद हो गया। तो अविनाश को लगा कि भाई शायद लाइट चली गई, और अम्मी सोने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी देर हो गई जगे हुए। असल में अविनाश 10 बजे तक सो जाता था, लेकिन घर में किसी का न होने के कारण फ्लैट में वो जग रहा था। लेकिन जैसे ही टाइम होता है तो ऐसे ही अविनाश को अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कंटिन्यू कोई उसके कमरे में उसे एकटक देख रहा है, उसे घूर रहा है। अविनाश को पूरी रात ऐसा ही लगता है, और अविनाश इसके चलते पूरी रात सो भी नहीं पाता। वो ऐसे जगा रहता है और कंबल में मुंह दे के चुपचाप पड़ा रहता है। ऐसे ही समय बीतता है, सुबह हो जाती है, करीबन 8:30 बजे वो उठता है। सर्दियों का थोड़ा थोड़ा समय हो चुका था। तो वो जैसे उठता है तो चुपचाप बाहर निकलता है और फ़ोन करता है प्रिंस और साहिब के पास। उनसे पूछता है कि यार यहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था कमरे में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कंटिन्यू कोई मुझे एक सांस देख रहा है। ये सब बताता है अविनाश। जब प्रिंस और ये सब कुछ सुनते हैं, प्रिंस और साहिब, तो उन्हें पता ही था कि यहाँ पर असल में कुछ ना कुछ तो है। तो काफ़ी डिटेल्स निकालने के बाद उन्हें पता चलता है यहाँ पर एक लड़का रहता था जो कि माइंडेड डिप्रेस था, यानी थोड़ा सा डिप्रेशन होने के कारण ऐसे ही एक तो आर्थिक तंगी बताई थी, और एक कोई उसकी गर्लफ्रेंड थी वो छोड़ के चली गई थी, जिसके कारण वो डिप्रेस का शिकार हो गया था। और उसके चलते ही उसने यहाँ पर एक कमरे में हत्या कर ली थी। जिसके बाद से, और ये कहानी जो सुनी थी जिस लड़के की, ये जो प्रिंस है उसको थोड़ी बहुत पता थी, तो वो बता देता है। और ऐसे जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्हें हकीकत का पता चल गया था, असल में बात क्या है ये सब उन्हें पता चल चुका था। तो ऐसे ही अविनाश भी कहता है कि भाई हकीकत में इस फ्लैट में कुछ ना कुछ तो है, और हमें इस फ्लैट को छोड़ना चाहिए, कहीं और जगह देखनी चाहिए जहाँ पर हम अच्छे से रह सके और किसी का भय ना हो। और अविनाश एक ऐसा लड़का, जब उसके सामने आंखों देखे बीती तब उसे विश्वास हुआ हाँ कि हर चीज़ होती है। और आज भी अविनाश हर चीज़ को मानता है। और अविनाश को भी थोड़ा सा डर सा महसूस होता है जब वो कमरे में अकेला रहता है। दोस्तों, कमरे में अकेला रहता है। तो दोस्तों, ये अविनाश की कहानी राजस्थान के कोटा शहर की। आज भी वो थोड़ा सा डरा डरा रहता है जब भी अकेले सोता है।
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल मैं फिर से मिलूंगा दोस्तों एक और खौफनाक कहानी लेकर।